बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फराज नॉलेज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 का आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। अप्रैल के करंट अफेयर्स की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज हम इसकी दूसरी वीडियो कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है तमाम पेपर्स और इंटरव्यूज़ के लिहाज से, तो वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड डीजी नैब मुल्तान। मुल्तान के डीजी नैब कौन सिलेक्ट हुए हैं जो इस वक्त करंट हैं? वो है नुमान असलम साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ नैब के सिलेक्ट हुए हैं। अब ये नैब एक इदारा है और आपके पास, मैं आपको ऑलरेडी भी तमाम वीडियोज़ में बताता हूँ कि कोई भी इदारा अगर आपके पास आ जाए तो आपने उस इदारे का एब्रीवेशन याद रखना है। वो इदारा कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका चेयरमैन कौन है उस इदारे की। ये तमाम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपसे पेपर के रिलेटेड होती हैं। तमाम पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल इदारा है जैसे WHO है, IMF है, यूनाइटेड नेशन है, या कोई भी इंटरनेशनल इदारा है, तो उसका आपने ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डीजी नैब जो सिलेक्ट हुए हैं मुल्तान के, वो नुमान असलम साहब हैं। और नैब किसका एब्रीवेशन है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और नैब ये इदारा कब बना था? 1999 के अंदर ये इदारा बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है। और इसके जो चेयरमैन है करंट, वो है जावेद इकबाल साहब, इसके करंट चेयरमैन है। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पेपरों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड 2021 के हिसाब से दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है टॉप पे? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दुनिया की सबसे टॉप पे है। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? तीसरे चौथे पे ये नीचे तरतीब मैंने दी है। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड, और तीसरे नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और फोर्थ नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टॉप 4 इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2021 के हिसाब से। सबसे टॉप पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे टॉप है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर 2020 के हिसाब से दुनिया का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट और खूबसूरत तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच रहे। हमारे चैनल पे तमाम जितने भी टेस्ट हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू पैटर्न और 100% गारंटी के साथ करवाई जाती है। PMA 148 लॉन्ग कोर्स में अगर आपने अप्लाई किया तो उसकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाती है। कस्टम इंस्पेक्टर, FIA, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के हिसाब से सबसे जो लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, मतलब सबसे जो गरीब कंट्री है, जहाँ पे लोग बहुत कम लोग खुश रहते हैं, तो वो कौन सा कंट्री है? उस कंट्री का नाम है अफ़गानिस्तान है वो कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉप हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर 2020 के हिसाब से जो टॉप हैप्पीएस्ट कंट्री, अब लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री तो अफ़गानिस्तान हो गया, तो टॉप हैप्पीएस्ट कंट्री, सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला कंट्री कौन सा है? तो वो है फिनलैंड। सबसे टॉप पे नंबर 1 पे है फिनलैंड, नंबर 2 पे आइसलैंड, नंबर 3 पे डेनमार्क एंड नंबर 4 पे स्विट्ज़रलैंड। ये 4 टॉप हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड। सबसे टॉप पे कौन सा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा, फिनलैंड, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति ओग्रोशिना 2021 इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। शांतिर ओग्रोशिना 2021 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन दो मुल्क के दरमियान ये एक्सरसाइज हुई है? तो ये हुई है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ये एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम है शांतिर ओग्रोशिना 2021। और ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी? 4 अप्रैल को ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और 12 अप्रैल को ये एक्सरसाइज एंड हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश के अंदर ये एक्सरसाइज हुई थी। मिलिट्री एक्सरसाइज थी दो मुल्कों के दरमियान में, और 4 अप्रैल को ये स्टार्ट हुई थी और 12 अप्रैल को एंड हुई थी। 9 दिन पर ये एक्सरसाइज मुश्तमिल थी। और इसमें एक चीज़ और होती है कि आपके पास जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अब ये कंट्रीज़, अब करंट अफेयर में हम इंडिया और बांग्लादेश दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, इसकी करेंसी क्या है, इसका कैपिटल क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इसी तरह बांग्लादेश की, ये तमाम चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने इनको भी लाजमी याद करना होता है।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया का जो ये चीज़ें जो चीज़ें मैं आपको बता कर रहा होता हूँ, ये चीज़ें आप नोट कर लिया करें। जो मैं बोल के बता रहा हूँ तो ये बड़ी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, और ये आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं, और टेस्ट के अंदर टेस्ट के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद, और इसका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और इसकी करेंसी है इंडियन रूपी, कैपिटल है न्यू दिल्ली, और ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी हिंदी इंग्लिश। ये इसकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी कंट्री की आप बात करें तो ये चीज़ें आपकी जो हैं ज़रूर याद होनी चाहिए। जो हमारे करीबी कंट्रीज़ हैं, तुर्की है, और इस तरह अमेरिका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, तो ये तमाम, और इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ की भी होनी चाहिए। कैपिटल तो तमाम कंट्रीज़ का आप याद होनी चाहिए। तो दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद साहब हैं, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद ये हैं, और ये 2009 से तीसरी दफ़ा थर्ड कंसिक्यूटिव टाइम ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं ये। और इसकी करेंसी है बांग्लादेशी टका, और इसका बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, और इसकी जो लैंग्वेज है वो है बंगाली। ऑफिशियल इनकी जो लैंग्वेज है वो बंगाली है। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोल के बता रहा होता हूँ, ये आप लाजमी मेरे साथ साथ नोट ये कर रहे हैं अपने रजिस्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल फॉर इंपोर्ट्स ऑफ शुगर एंड कॉटन फ्राम इंडिया? कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया से शुगर एंड कॉटन की इंपोर्ट को मना कर दिया? तो वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने ये जो है वो कंट्री है जिसने इंडिया से इंपोर्ट बंद कर दी है कॉटन और शुगर की। क्यों बंद की है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि जब तक जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं किया जाता तब तक इंडिया से कोई इंपोर्ट नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसलिए जो है ना इंपोर्ट बंद कर दिया शुगर और कॉटन की इंडिया से। ये भी काफ़ी ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल फॉर द थर्ड स्टेट ईयर 2020? 2020 में जो कौन सा कंट्री है जिसका कैपिटल सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड था, कौन सा कंट्री है? वो है न्यू दिल्ली, इंडिया। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है अकॉर्डिंग टू 2020 ईयर। 2020 में सबसे ज़्यादा जो कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री? अब यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है। 2020 में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री था वो कौन था? वो बांग्लादेश था। कंट्री की जब बात आए तो फिर बांग्लादेश है, और कंट्री के कैपिटल की बात आए तो फिर इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। ये इन क्वेश्चन में डिफरेंस भी आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मलाला पार्टनर्स विद, मलाला ने अपना मुआहदा किया है किन के साथ? टू प्रोड्यूस ड्रामाज, चिल्ड्रन सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ड्रामा और चिल्ड्रन सीरीज पैदा करने के लिए मलाला ने अपना एक मुआहदा किया है। किन के साथ किया है? एप्पल वालों के साथ उसने अपना मुआहदा किया है। और मलाला यूसुफजई ने ये मुआहदा किया है 8 मार्च 2021 को। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मलाला यूसुफजई जो हैं ये नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं, और इन्होंने नोबल प्राइज़ जीता था। कब जीता था ये भी, इसकी एग्जैक्ट डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जाती है। एग्जैक्ट डेट है 10 अक्टूबर 2014। 10 अक्टूबर 2014 को इन्होंने नोबल प्राइज़ हासिल किया था। और पाकिस्तान की ये सबसे यंगेस्ट नोबल प्राइज़ विनर फ़ीमेल हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाजमी अपने रजिस्टर पे मेरे साथ साथ नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इस्लामिक पार्टी हैज़ इम्पोज्ड अ बैन बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997? 1997 के एंटी टेररिज्म ATA का जो एक्ट था उसके हिसाब से कौन सी इस्लामिक पार्टी को बैन किया गया? तो वो है TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और ये पार्टी को फेडरल गवर्नमेंट ने कब बैन किया है? 16 अप्रैल 2021 को। 16 अप्रैल 2021 को ये बैन हुई है बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में आपसे इस तरह का क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाएगा कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया गया है, क्या ये ठीक किया गया है या गलत किया गया? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने ख्यालात का इज़हार करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो TLP है इसको फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 16 अप्रैल 2021 को बैन किया है, क्या बैन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना है। और ये आपके इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के जो करंट चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर किबला अयाज साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाकिस्तानी अमेरिकन कमांडर हैज़ बीन अपॉइंटेड असिस्टेंट चीफ ऑफ यूएसए पुलिस। असिस्टेंट चीफ ऑफ यूएसए पुलिस के जो असिस्टेंट चीफ सिलेक्ट हुए हैं अमेरिका के अंदर वो पाकिस्तानी थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था यासिर बशीर साहब थे वो, और उनका नाम क्या है? यासिर बशीर साहब। और ये पाकिस्तानी हैं, लाहौर में पैदा हुए थे और 1985 में यूएसए चले गए थे। तब इनकी उम्र थी तकरीबन 8 साल और 2001 में इन्होंने यूएसए पुलिस को ज्वाइन किया था और अब इस टाइम ये असिस्टेंट चीफ ऑफ यूएसए पुलिस बन चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री नाउ होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन। कौन सा कंट्री है जिसने इस टाइम जो है सबसे तेज़ तरीन रोड बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो वो इंडिया है, वो कंट्री इंडिया। करेक्ट आंसर इज इंडिया। और इंडिया ने 4 लाइन पर मुश्तमिल जो रोड होता है 4 लाइनों वाला, तो 2.5 किलोमीटर रोड उन्होंने बनाया 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर 2.5 किलोमीटर रोड उन्होंने बनाया है और ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड अदर देन इंडिया टू पास द मिसकैरेज ब्रीवमेंट लॉ लीव लॉ। मिसकैरेज का मतलब है इसकात हमल, मतलब जब हमल होता है, एक प्रेग्नेंट होती है औरत और उसका को छुट्टियां का जो प्लान दिया गया तो वो पहले इंडिया के अंदर था, अब न्यूजीलैंड के अंदर भी ये हो गया है और इसके तहत तकरीबन 3 छुट्टियां मिलेंगी जब कोई भी एक वोमेन को जब ये मिसकैरेज होगा, इसकात हमल होगा, तो तब उसको कितनी छुट्टियां दी जाएंगी? 3 छुट्टियां दी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये सिर्फ इंडिया के अंदर ये कानून था, अब न्यूजीलैंड के अंदर भी ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AZD1222 ये एक वैक्सीन का नाम है। ये वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 डेवलप्ड बाय, ये वैक्सीन किसने पैदा बनाई है? ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका इन दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है AZD1222। और ये वैक्सीन जो है, आपको पता है कि इस टाइम जो कोविड-19 है ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है पूरी दुनिया का और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अपलोड किए पिछले करंट अफेयर्स के अंदर कि जो चाइना ने हमें साइनोफार्म और साइनोवैक ये वैक्सीन वगैरह हमें एज गिफ्ट दी थी 5 लाख, और कब दी थी, ये एग्जैक्ट डेट्स, ये तमाम जो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये तमाम ही बराबर अहमियत के हामिल होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना और इनको ज़रूर तवज्जो से सुनकर इनको नोट करके अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट एवर हिंदू वोमेन डीएसपी इन सिंध पुलिस। सिंध पुलिस के अंदर जो पहली वोमेन है हिंदुओं की वो एज ए डीएसपी सिलेक्ट हुई है, उसका नाम क्या है? मनीषा माल। मनीषा माल ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिलेक्ट हुई हैं और ये हिंदू लड़कियों में सबसे पहली वोमेन है जी एज ए डीएसपी इन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया है और इनकी एज है 26 ईयर्स ओल्ड हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज हैव लॉन्च्ड अ नेशन वाइड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज फॉर अफगान रेफ्यूजीज। अफगान रेफ्यूजीज के लिए, अफगान लोगों के स्मार्ट कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्कीम बनाई है और उसमें तकरीबन कितने लोगों को वो सपोर्ट करेगी? तो 1.4 मिलियन लोग, तकरीबन 14 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनके लिए कार्ड की वेरिफिकेशन अब करवाई जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंसेस RS पैकेज टू अपलिफ्ट सिंध बैकवर्ड एरियाज ऑन 16 अप्रैल 2021। 16 अप्रैल 2021 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिंध के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके लिए कितने पैकेज का ऐलान किया? तो 446 बिलियन 446 बिलियन रुपीज़ का ऐलान किया है और इसके लिए उन्होंने कहा कि सिंध के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये रकम खर्च की जाएगी और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अनाउंस किया। कब किया? ये डेट भी आपने, एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, डेट भी आपने याद रखनी है, 16 अप्रैल 2021। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Mount Merapi, which was recently observed to release ash and debris, is an active volcano in which country? और ये कौन वोल्केनो जो है ये कौन सी कंट्री के अंदर है जो अभी रिसेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया जो डेब्रिस मलबा और ऐश वगैरह पैदा करा, तो ये इंडोनेशिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ्लोज द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द रोशन डिजिटल अकाउंट आरडीए क्रॉस इन जस्ट 7 मंथ। 7 महीनों के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया कि पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज एजेंसी के अंदर $1 बिलियन जमा करवाया गया। $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आया और ये रिकॉर्ड बनाया। $1 बिलियन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेटा बलूचिस्तान होटल बम ब्लास्ट अकर्ड इन। क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा के होटल में बम ब्लास्ट हुआ है और ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 2021 को, 21 अप्रैल 2021 को ये बम ब्लास्ट हुआ है। और क्वेटा का होटल था सरीना होटल क्वेटा, और उसके अंदर ये चाइना का एम्बेसडर को एक्चुअली निशाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी ये लक अच्छा था कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे उस टाइम और वो बच गए। लेकिन इस बम ब्लास्ट के अंदर तकरीबन 4 लोग शहीद हो गए और 12 लोग ज़ख्मी हो गए। और क्वेटा के होटल के अंदर ये बम ब्लास्ट हुआ और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? 21 अप्रैल 2021 थी। और ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर रोड टू विच पर्सनैलिटी बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर द कोऑपरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की कोऑपरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक लेटर लिखा है। वो किसको लिखा है? वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिखा था बिल गेट्स को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये लेटर कब लिखा है? इमरान खान ने ये लेटर लिखा है 6 अप्रैल 2021 को। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि हम मिलकर क्लाइमेट चेंज पर काम करेंगे। बिल गेट्स को ये लेटर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया हैज़ प्रोवाइडेड खाली जगह ऑफ डेट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज गिफ्ट इन 2021। 2021 के अंदर सऊदीया गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एज ए गिफ्ट खजूरें दी हैं, डेट्स खजूरें दी हैं। वो कितनी दी हैं? 100 टन खजूरें एज ए गिफ्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दी गई हैं। और ये सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एज ए गिफ्ट थी ये खजूरें जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 77th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, UNESCP, ये किसका एब्रीवेशन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। और ये कब हुआ था? ये इसका जो 77th सेशन है ये कब हुआ? 26 अप्रैल से 29 अप्रैल को ये सेशन हुआ था। 4 दिन का ये सेशन था। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक के अंदर। थाईलैंड का कैपिटल है ये बैंकॉक। ये भी यहाँ आप एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ज़रूर देख लेना है। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और उसके अंदर UNESCAP, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका जो 77th सेशन था ये कब हेल्ड हुआ था? 26 अप्रैल से 29 अप्रैल। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी खुतबा दिया था, उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस द 77th एनुअल सेशन ऑफ यूनेस्कैप का जो 77th सेशन था उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कब खुतबा दिया था? 26 अप्रैल को दिया था। ये सेशन 26 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 29 को एंड हुआ था। और इसकी इफ्तिताई तकरीब के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब किया था। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़पेपर, अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्पीक एट द एनुअल यूनेस्कैप सेशन फॉर द यूनेस्कैप का जो एनुअल सेशन था उसमें पहली दफ़ा, इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे खुतबा दिया, खिताब किया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे खुतबा खिताब नहीं किया। पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं जिन्होंने किया ये। तो ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था? 26 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ, 29 अप्रैल को एंड हुआ। कहाँ पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ था। और इमरान खान ने कब खिताब किया था? एग्जैक्ट डेट 26 अप्रैल। और पहली दफ़ा ये हुआ। तो अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहे। अभी वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सऊदी अरेबिया बैन्स ऑफ फ्रेश फूड इम्पोर्ट्स फ्राम विच कंट्री।
सऊदी अरेबिया ने कौन से कंट्री से जो फ्रेश फूड की इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी है, वो है लेबनान। लेबनान से उन्होंने बंद कर दिया। सऊदी अरेबिया का कहना था कि हालात ठीक नहीं है और स्मगलिंग और इस चीज़ के केसेस में उन्होंने कहा, इस वजह से उन्होंने जो है ये जो इंपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए। और ये कब बैन हुई है? 23 अप्रैल 2021 को ये बैन हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हमने ये जो क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जो इंडिया से जो है शुगर और काटन की जो इंपोर्ट थी वो भी उसको भी डिनाई कर दिया कि हम नहीं करेंगे इससे। तो ये क्वेश्चन आपके सारे जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री सबमरीन विद 53 ऑन बोर्ड गोज मिसिंग? 53 लोगों के साथ कौन से कंट्री की सबमरीन थी जो मिस हो गई थी? तो वो इंडोनेशिया की सबमरीन थी जो 21 अप्रैल 2021 को, जिसका जो कॉन्टैक्ट था वो अपने इंडोनेशियन नेवल से ख़त्म हो गया था और उसके बाद ये गायब हो गई। और बाद में तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद ये सबमरीन मिली थी और यहाँ इसके काफ़ी सारे लोग मर चुके थे। और ये जो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से कंट्री की सबमरीन थी, तो वो इंडोनेशिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड थर्ड बॉर्डर क्रॉस टू ईरान फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑन 21 अप्रैल 2021। 21 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान ने थर्ड बॉर्डर क्रॉस का इफ्तिताह किया है। वो किसके साथ? ईरान के साथ। तो उसका नाम क्या था? मंद पिशिन। उस बॉर्डर का नाम क्या है? मंद पिशिन। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन जुबैदा जलाल एंड ईरानी मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मोहम्मद इस्लामी जॉइंटली इनिग्रेटेड दिस बॉर्डर। दोनों ने मिलकर इस बॉर्डर का इफ्तिताह किया है। कब किया है? 21 अप्रैल 2021 को, 21 अप्रैल 2021 को ये इफ्तिताह किया गया था। Which is the first known species to be capable of both increasing and decreasing its brain size? कौन सी स्पीशीज़ है जो अपने जो ब्रेन का साइज़ है, अपने दिमाग और सर का जो साइज़ है वो बड़ा भी कर सकती है और छोटा भी कर सकती है? तो वो है इंडियन जंपिंग आंट। ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो अपने दिमाग का साइज़ जो है बड़ा भी कर लेता है और छोटा भी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द अर्थ डे 2021? अर्थ डे 2021 का जो थीम है वो क्या है? कि उसका थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। इसका जो आपका अर्थ डे, अब यहाँ पे एक और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को ये हर साल एनुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मकसद होता है कि हमारी ज़मीन को किस तरह साफ़ रखा जाए और किस तरह इसको अमन यहाँ पे बाल किया जाए, किसको इस तरह सेफ रखा जाए। तो इस दफ़ा जो इसका थीम था अर्थ डे का वो था रिस्टोर आवर अर्थ। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? यूनाइटेड नेशन, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा समझने वाला है, आपने इसको थोड़ा तवज्जो से सुनना है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की 6, उनमें से एक चाइनीज़ भी है। वो हर लैंग्वेज का एक उन्होंने डे सेलिब्रेट करना होता है हर साल। तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उनमें से जो 6 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? वो हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं और इनका हर साल हर लैंग्वेज का अलग-अलग डे सेलिब्रेट करता है, जिसमें से यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे, चाइनीज़ लैंग्वेज डे कौन सा? 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को ये हर साल चाइनीज़ लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन में। और इसी तरह बाकी जो 6 लैंग्वेजेस हैं, आपने ये बाकी 6 लैंग्वेज भी नोट कर लें और इनको याद कर लें। और ये अब अप्रैल ही हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो अप्रैल का अब आ गया, तो ये आपने लाजमी नोट कर लिया। बाकी भी इसी तरह आप, मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूँ कि 6 लैंग्वेजेस कौन सी हैं, आप वो नोट कर लें। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। अरेबिक का जो लैंग्वेज डे एनुअली वो किया जाता है वो 18 दिसंबर, चाइनीज़ का 20 अप्रैल, इंग्लिश का 23 अप्रैल, 23 अप्रैल एंड फ्रेंच का 20 मार्च और रशियन का 6 जून, स्पेनिश का 23 अप्रैल। तो ये तमाम के मैंने आपको लैंग्वेज डे भी बता दी हैं और कौन सी 6 लैंग्वेजेस हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको तमाम को आपने नोट कर लेना और इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू स्टॉप यूजिंग द एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन ऑल टुगेदर? एस्ट्राजेनेका जो कोविड-19 वैक्सीन है, तो इसको कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसने सबसे पहले इसको ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया अपने कंट्री के अंदर? तो वो है डेनमार्क। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेनमार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द 2021 एडिशन ऑफ विजडम क्रिकेटर अलमनाक वाज पब्लिश्ड। ये हर साल 5 जो क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उनकी समझदारी विजडम क्रिकेटर अलमनाक जो है हर साल शाये किए जाते हैं, किताबचा जो है पब्लिश होता है। और ये इस साल का पब्लिश हुआ है 15 अप्रैल 2021 को, ये इस साल पब्लिश हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस साल का जो ये था उसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान का भी नाम शामिल किया गया है। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है रिजवान, उसका नाम भी इस साल के इस जो विजडम क्रिकेटर अलमनाक था इसके 5 प्लेयर के अंदर एक नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल था। और ये किताबचा कब शाया किया गया था? 15 अप्रैल 2021 को। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी प्लेयर कौन सा शामिल किया गया था? मोहम्मद रिजवान। और ये किताबचा कब शाया किया गया? ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री पोस्ट ग्लोबल रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट कोविड-19 केसेस इन अ डे। एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे है? वो इंडिया के अंदर ये रिकॉर्ड कायम हुआ है कि सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस आए हैं। और ये केसेस कब आए हैं? 22 अप्रैल को आए हैं। तकरीबन 3.5 लाख केसेस वर रिपोर्टेड। 3.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे इस डेट को। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Which team hath won triangular blind cricket series on 4 अप्रैल 2021 इन बांग्लादेश? बांग्लादेश के अंदर जो ट्रायंगुलर ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज थी 4 अप्रैल 2021 को ये हुई है। तो ये किसने विन किया है? पाकिस्तान ने विन की है। और पाकिस्तान ने ये कब 15 साल बाद ये विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाकिस्तानी गेमर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल वी प्ले अल्टीमेट फाइटिंग लीग WUFL टेकन 7 टूर्नामेंट का ये सीज़न 1 था। ये पाकिस्तान के कौन से प्लेयर ने ये विन किया था? अरसलान आज सिद्दीकी ने ये इसको विन किया है। और ये जो टूर्नामेंट है ये 25 मार्च को शुरू हुआ था और 11 अप्रैल को ये ख़त्म हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के कौन से प्लेयर ने इसको विन किया है? अरसलान आज सिद्दीकी ने विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जर्नलिस्ट वर किल्ड इन द वर्ल्ड फ्राम 1992 टू 2021 अकॉर्डिंग टू CPJ। अब यहाँ पे जो CPJ है ये किसका एब्रीवेशन है? कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। और CPJ के मुताबिक 1992 से लेकर 2021 तक कितने जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया? तो 1398 जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया गया है। दूसरी जगह पे एक 1402 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है 1398। मज़ीद आप इसको थोड़ा सा गूगल से भी आप सर्च कर लेंगे। 1398 ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन 1402 भी यहाँ पे कहीं पे आंसर सही दिया हुआ है। तो आपने ये मज़ीद गूगल से भी सर्च कर लेना है। तो कितने अकॉर्डिंग टू कमेटी टू प्रोटेक्ट, अकॉर्डिंग टू CPJ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 2021 तक 1992 से लेकर 2021 तक तकरीबन 1398 लोगों को कत्ल कर दिया था जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नलिस्ट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर इब्ने अब्दुर्रहमान पासिद अवे। इब्ने अब्दुर्रहमान जो जर्नलिस्ट थे ये इनकी वफ़ात हुई है। ये कब फोत हुए हैं? 12 अप्रैल 2021 को। 12 अप्रैल 2021 को इनकी वफ़ात हुई है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहे। हमारे चैनल पर तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के तमाम टेस्टों की तैयारी अकॉर्डिंग टू पैटर्न और 100% गारंटी के साथ करवाई जाती है। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। PMA 148 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन, कस्टम इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन, FIA की प्रिपरेशन, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन, किसी भी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क की कर रहे हैं, LDC UDC किसी भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को पसंद है इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।